गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इससे पहले कंटेंट में मैंने आपको एरोस के बारे में बताया था। तो एरोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो बेसिकली अगर हम देखें, बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस मेनली 5 टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं बच्चों? 5 टाइप्स। 5 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, substitution reactions. Substitution reaction. Number second, addition reaction. Number third, elimination reaction. Number fourth, rearrangement reaction. And number 5, polymerization reactions. Mainly 5 types: substitution reactions, addition reactions, elimination reactions, rearrangement reaction and polymerization reactions. अब बच्चों डिस्कस करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इनको बच्चों हम और क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों? वे सभी रिएक्शंस जिनमें कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज दोज रिएक्शन in which one atom oblique group is replaced by another atom oblique group are called substitution reaction. कोई भी एक एटम या मोर देन वन एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। They may be initiated by electrophile, nucleophile and free radical। मतलब बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जनरल एग्जांपल लेते हैं। इन जनरल, ये कोई हमने एक कंपाउंड ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया। इसकी रिएक्शन बच्चों हम बाई से करा रहे हैं। तो ये बाई क्या करेगा? एक्स को रिप्लेस कर देगा, बाई एक्स को
रिप्लेस कर रहा है, यानी x y द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, दैट इज x इज रिप्लेस्ड बाई y। क्लियर? तो यहां पर y क्या हो सकता है बच्चों? y यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है एंड फ्री रेडिकल हो सकता है। क्लियर? कोई भी स्पीसीज हो सकती है, इसीलिए दे आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार की होती हैं। तो पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं। तो पहला जो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल बच्चों हमने यहां पर लिया है बेंजीन, बेंजीन है और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है तब क्या होता है, देखिए यहां हम हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, फॉर एग्जांपल E पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए X पॉजिटिव, X पॉजिटिव बोले बच्चों तो हेलोजन, ठीक है, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव, ये सब की सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तो जनरल एग्जाम्पल ले लिया, हम इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन या ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन या आयोडाइनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों, क्लोरीन से कराएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने बेंजीन ले लिया प्लस Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। देखिए रिएक्शन इसकी क्या होगी, Cl, ये हमको मिलेगा क्लोरो बेंजीन प्लस HCl, ये तो हमारी रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है किस तरीके से कंप्लीट होती है, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो द मैकेनिज्म ऑफ the above reaction is complete in following steps। मतलब ये रिएक्शन जो है डिफरेंट यानी फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेप्स क्या है, स्टेप फर्स्ट
अब स्टेप फर्स्ट में हमको किसकी नीड है बच्चों? स्टेप फर्स्ट में हमें इलेक्ट्रोफाइल की नीड है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की हमको नीड है तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेंगे बच्चों। अब इसके लिए हमको रिएजेंट की नीड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया Cl क्लोरीन प्लस AlCl3, ये बच्चों क्या है? ये रिएजेंट है हमारा, ठीक है। अब ये रिएजेंट क्या करेगा? देखिए ये रिएजेंट जो होता है वो लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से होगी, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी बच्चों कैसी होगी? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों एटम, तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी वो हेटेरोलेटिक टाइप की होगी, ठीक है। तो ये अब इसको क्या है? ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये जो है इस क्लोरीन को अपना पार्ट बना लेगा। क्या करेगा? क्लोरीन को अपना पार्ट बना लेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। अब बच्चों देखिए ये E पॉजिटिव है और ये Nu नेगेटिव है, मतलब ये E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और हमें नीड किसकी थी? इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहां से हमको इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो जाता है। अब स्टेप सेकंड देखिए, बी। स्टेप सेकंड में द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। किस तरीके से अटैक करता है देखिए, ये बच्चों हमने बेंजीन रिंग बना लिया, क्लियर, प्लस E पॉजिटिव। E पॉजिटिव क्या? अब हम सीधे सीधे Cl पॉजिटिव दे सकते हैं यहां, Cl पॉजिटिव। अब क्या होगा देखिए, ये पाई बॉन्ड जो है, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसे किसकी नीड चाहिए? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसके पास कहां से आएगा? यहां से आ जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिलेगा तब ये बना लेगा बच्चों, देखिए किस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां पे हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये Cl इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमको मिला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन कौन सा है? बेंजीन कार्बोनियम आयन, क्लियर। और कार्बोकैटायन मिल गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा? अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा बाय रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे शो करेगा देखिए, बाय रेजोनेंस अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। अब ये पाई बॉन्ड जो है अगर यहां आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहां आ जाता है, ठीक, तो यहां पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो गया HCl और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखिए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके? कार्बोकैटायन के। और इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा ये कार्बोकैटायन अपने आप को क्या कर लेता है? स्टेबलाइज कर लेता है, क्लियर। अब फाइनली क्या होगा देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहां पहुंचा सकते हैं? रिंग के अंदर पहुंचा सकते हैं, ठीक। ये अब जो बेंजीन रिंग है वो किसको दबाएगा? वो दबाएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन यहां कमजोर पोजीशन में है। तो ये क्या करेगा? फाइनली ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर ले लेगा और हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, कैसे? इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, क्लियर। तो ये हम कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, क्लियर। अब फाइनली क्या होगा बच्चों? फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो। अब एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को क्या होगा? या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक। सी
ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने ले लिया बच्चों HCl। अब ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल AlCl4 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को अपने पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव फॉर्म में, ये नेगेटिव इसको कैच कर लेगा एंड फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, देखिए इस तरीके से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, किसकी, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। आप यहां पर ब्रोमिनेशन भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आयोडाइनेशन भी दिखा सकते हैं, या Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं। तो फाइनली ये रिएक्शन कंप्लीट होती है बच्चों, बहुत इजी रिएक्शंस है। आप इसको करना क्या है, सबसे पहले आपने बेंजीन लिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन बना देंगे। अब मैकेनिज्म में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए आपको रिएजेंट यानी लुईस एसिड की नीड होगी, जो कि AlCl3 इस Cl को अपना पार्ट बनाकर न्यूक्लियोफाइल बना लेगा और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो ये कार्बोकैटायन बना लेगा, ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बाय रेजोनेंस और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करेगा, AlCl यानी जो न्यूक्लियोफाइल निकला है उससे रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना लेगा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस तरीके से क्लोरीनेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब इन जनरल आप जनरल दिखा सकते हैं, जनरल में क्या दिखा सकते हैं बच्चों, यहां पर आपने क्या ले लिया, सपोज दैट X2 ले लिया, तो यहां हो जाएगा बेटा X और यहां भी X हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या ले लेंगे आप, X ले लेंगे, X ले लेंगे, ठीक है। यहां पर भी आप X3 ले सकते हैं, X3, ये यहां पर क्या हो जाएगा X और यहां पर X4, ठीक है। फिर यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, X पॉजिटिव, फाइनली यहां X, ठीक है। यहां पर भी बच्चों X4, X3, X, ये जनरल मैकेनिज्म हो जाती है। अब इसके बिहार पे आप X क्या ले सकते हैं, यहाँ पे X क्या है, HCl, HBr एंड HI। X2 क्या ले सकते हैं, Cl2, Br2, I2, क्लियर। तो इस तरीके से ब्रोमिनेशन, आयोडाइनेशन, क्लोरीनेशन ये आप दिखा सकते हैं, क्लियर। इसको आप यहां पे आपने जो कार्बोकैटायन है बेटा, ये इंटरमीडिएट भी कहलाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट भी कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको रेस करता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप जो है, जैसे आपने हेलोजिनेशन लिया, तो फाइनली इसे हम क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यहां पर ले सकते हैं आप नाइट्रेशन। अगला एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन में क्या होगा बच्चों, H और यहां पर NO2 पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा NO2 पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अब सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल से फिर क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, यहां ले सकते हैं आप HNO3 और प्रेजेंस किसकी लेंगे, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। तो यहां पर जो
बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो बच्चों क्या निकलेगा, H2O। H2O, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HONO2। HONO2, ये यहां से ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट आपका नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन का मैकेनिज्म पढ़ा है, यहां पर भी आप फॉर्मेशन बता देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये मैं बता दूंगा, ठीक है। आपने क्या ले लिया, HNO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के ले लिए, ठीक है। तो यहां पर आपने बना दिया NO2 पॉजिटिव प्लस H2SO4 का मतलब न्यूक्लियोफाइल 2HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बनाकर अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा फाइनली, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, ठीक, यहां आपने क्या ले लिया, तो प्लस H और ये हो जाएगा NO2, क्लियर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और यहां से पहले मैंने जो आपको जर्नल या क्लोरीनेशन बताया था सेम है बिल्कुल, बस क्या है ग्रुप चेंज किया है हमने। अब ये भी क्या करेगा, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा एंड रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेगा, ठीक है। फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा, एलिमिनेट होगा प्रोटॉन एंड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, उसके बाद नाइट्रेशन के बाद आप ले सकते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों, H2SO4 से। ये बेंजीन लिया आपने यहां, बेंजीन प्लस H2SO4, अब H2SO4 कैसा लेंगे बेटा, कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले सकते हैं या फिर फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हैं, मतलब प्योरिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, SO3H मतलब BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो इसका भी इलेक्ट्रोफाइल बना लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों, आपने क्या लिया 2H2SO4, देखिए आपने क्या बनाया है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना आपको। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा इसमें, SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये यहां पर SO3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बट आप कहोगे यार तो न्यूट्रल है, SO3 तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है। बट देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, दैट इज S, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका S पॉजिटिव हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्लियर। तो ये बच्चों हो गया आपका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब नेक्स्ट जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा बच्चों, इंटरमीडिएट में बहुत पूछा जाता है। इंटरमीडिएट क्या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी अच्छा खासा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इस रिएक्शन से। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ये 2 टाइप्स की होती है।
नंबर एक होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्काइलेशन में हम बेंजीन रिंग से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, दैट इज रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। एल्काइलेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग ले लिया बच्चों, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड ले लिया यहां, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 मिथाइल बेंजीन, और यहां निकल के आ जाएगा HCl, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बी प्रोडक्ट क्या रहेगा? एसाइलेशन। एसाइलेशन की बात करें बच्चों तो यहां पे रिएक्शन किसके साथ होगी? विद एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड या आप ले सकते हैं अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड, इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट ले सकते हैं जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, बेंजीन लिया आपने CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, प्रोडक्ट बनेगा COCH3, एसिटोफिनोन। इन दोनों से ही एसिटिक एनाइड्राइड के साथ में ही प्रोडक्ट बनेगा, यही आप ले सकते हैं CH3CO, CH3CO, एसिटिक एनाइड्राइड, ठीक है। दोनों से ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, एसिटोफिनोन। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। अब यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए यहां पर भी आपको नीड है किसकी? एक रिएजेंट की। रिएजेंट कौन सा होगा? AlCl3 ले सकते हैं आप, जैसे आपने HCl के फॉर्म में लिया था, ऐसे यहां पर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बता देता हूं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये E पॉजिटिव बनेगा, ये NU नेगेटिव बनेगा। यहां पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से Cl निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहां से कोई सा भी बॉन्ड तोड़ लीजिए, दोनों बॉन्ड सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा, अब यहां इलेक्ट्रोफिलिक की जगह हम बच्चों कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? जैसा कि इलेक्ट्रोफिलिक में बताया गया है कि वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? ठीक। सिमिलरली in which one nucleophile is replaced by in which one nucleophile is replaced by another nucleophile। बहुत सिंपल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां आपने X ले लिया प्लस ये न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया बच्चों, ठीक। ये NU अटैच हो गया और ये X लीविंग ग्रुप हो गया। लीविंग ग्रुप यानी लीविंग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बट न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले लिया आपने CH3 CH2
बी आर प्लस के ओ एच की रिएक्शन यहां करा देते हैं बच्चों। ठीक, देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा होमोलिटिकली, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा होमोलिटिकली, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा यहां से। ठीक है, CH3CH2OH प्लस KBr। क्लियर? तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है, तो एल्किल हैलाइड से क्या बन गया, एल्किल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से बच्चों क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। क्लियर? अब देखिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, दैट इज इसको टू टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू टाइप्स। फर्स्ट में क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में पहले हम इसको ले लेते हैं फिर इसको लेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिया, एक्स। देखिए यहां से क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगा। क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगा एंड फाइनली ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है, सी पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव है प्लस NU न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा यहां। ठीक है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और ये NU अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेप है। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला इक्वेशन क्या बता रहा है कि X जो है वो लीविंग ग्रुप है, तो हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है आप जानते ही हैं, कोई भी वन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो X ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। अब ये C क्या हो गया, C पॉजिटिव हो गया, कार्बोकैटाइन बन गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, कार्बोकैटाइन। अब ये कार्बोकैटाइन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। जहां डिफिशिएंट सफिशिएंट हो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बॉन्ड बना के दोनों स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म होती है। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे आपने लिया बच्चों कार्बोकैटाइन और न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर जो कार्बोकैटाइन में आपको 3 जो वैलेंसीज दिखाई दे रही हैं, अब यहां पे ग्रुप कौन सा है इस पे भी डिपेंड करता है कि यहां पर H है या CH3 है। अगर H होगा तो NU के लिए बहुत सारा स्पेस होता है, और अगर H होगा तो NU को जाने के लिए स्पेस कम हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो फाइनली द मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों कि मैकेनिज्म क्या है। द मैकेनिज्म इज डिपेंड ऑन। पॉइंट देखिए मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी कि एल्किल हैलाइड किस नेचर का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्टिविटी कंसंट्रेशन, द reactivity concentration and structure of the nucleophile and structure of the nucleophile and the structure of the nucleophile. थर्ड पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट. बच्चों सॉल्वेंट किस नेचर का है? द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट पोलर है, नॉन पोलर है, इस पे भी डिपेंड करता है. मतलब जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन को कैरी करा रहे हैं उस सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने SN1 SN2 रिएक्शन की स्टडी की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, SN1 एंड SN2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं बच्चों, नंबर 1 SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन दैट इज stand for unimolecular reaction, unimolecular substitution reaction. तो SN1 जो रिएक्शंस होती है वो यूनिमोलिकुलर के लिए होती है बच्चों, दैट इज इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन in which the rate of reaction is depend on substrate यानी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है एंड complete in 2 steps and finally ये रिएक्शन 2 steps में कंप्लीट होती है. जो लो और भी एंड मेनली गिवन बाय टर्सरी एल्किल हैलाइड. और इस रिएक्शन को मेनली कौन देते हैं? टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं. तो यहां पर हम रिएक्शन देखते हैं बच्चों, टर्सरी एल्किल हैलाइड. स्टेप फर्स्ट, CH3 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 Br. या आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है. अब यहां पर होता क्या है बच्चों, देखिए यहां पर होगा बच्चों हेट्रोलिटिक फिशन होगा और ये स्टेप जो होगी बच्चों स्लो स्टेप होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है. ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो फाइनली यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है प्लस Br नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, और इसे क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल. अब ये कार्बोकैटायन बन गया. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन बी CH3 पॉजिटिव. अब न्यूक्लियोफाइल है, देखिए न्यूक्लियोफाइल सपोज दैट आपने OH लिया, OH तो ये OH इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी, यानी बोथ साइड से अटैक कर सकता है. तो यहां पर फाइनली ये बना लेगा आपका CH3OH एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल. और हम जानते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल आइंस में कन्वर्ट हो जाता है तो बच्चों वो जो है
शांत नहीं बैठता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो फाइनली ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल को अपने पास जगह दे देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है और ये डिफिशिएंट है। क्लियर? तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। और जो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, SN1 रिएक्शन। क्लियर? तो इससे हम कह सकते हैं बच्चों, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये अब यहां से आप कैनेटिक देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। क्लियर? इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब यहां पर अगर रिएक्टिविटी, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्पेस नहीं है। चलिए अब इसका हम देखते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 का रिलेटिव एक्टिविटी ऑर्डर इन SN1। The order of relative reactivity of, चलिए कहते हैं, ऑफ RX इज, यानी RX जो आपने एल्किल हैलाइड लिया उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों। तो पहले आप एलाइल और बेंजाइल, एलाइल या बेंजाइल एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके बाद आप टर्सरी लेंगे, टर्सरी के बाद सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, एंड प्राइमरी के बाद CH3Cl। यहां पर ये सुपर प्राइमरी हो जाता है बच्चों, CH3Cl। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, अगर एलाइल है या बेंजाइल है। क्लियर? तो यहां लेफ्ट टू राइट क्या है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर SN1 के केस में। और लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीजिंग हो गया, और राइट टू अगर बात करें लेफ्ट की तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। रिवर्स है एक दूसरे के, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? इफ, एक पॉइंट और देख लीजिए, इफ R इज सेम, जैसे यहां पे R लिया है, अगर ये R इक्वल है, सेम है RX के, X डिफरेंट है, तब क्या होगा, तब इस केस में RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी RBr से, और RBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी RCl से, और RCl की ज्यादा होगी RF से। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा इन केस ऑफ अगर एल्किल हैलाइड सेम है, मतलब यहां पे R क्या है, सेम है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक पॉइंट है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड अंडरगो SN1, अंडरगो SN1 बिकॉज, क्यों, ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जिसमें जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन
is due to resonance। यहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन है वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सच एज CH2Cl। ये आपने क्या लिया? बेंजाइल क्लोराइड ले लिया। बेंजाइल क्लोराइड किस तरीके से इसका बेटा फॉर्मेशन होगा? ये Cl लिविंग ग्रुप है तो यहां पर आप दिखा सकते हैं CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, CH2 पॉजिटिव। अब यहां पर अगर आप ये रिंग ना बनाएं, आप कहीं भी 3 बॉन्ड दिखा दीजिए तो ये क्या होगा? देखिए ये बॉन्ड जब यहां चलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? रिंग के अंदर आ जाएगा। और यही बात हमको समझनी है, जब रिंग के अंदर आ जाएगा तो ये रेजोनेंस शो करेगा। तो एटलीस्ट 3 स्ट्रक्चर्स और इसके मिल सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर आपने जैसे ले लिया एल्कोहल, सपोज दैट इसको हम यहां लिख सकते हैं +Cl नेगेटिव। अब आपने नेक्स्ट क्या ले लिया? एल्कोहल यानी HOCH3 पॉजिटिव, और यहाँ ये आ जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पार्ट बना लेगा HCl, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है बनेगा ये CH2OCH3। ये बन जाएगा आपका ईथर। क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। चलिए यहाँ Cl लिया है, यहाँ Br ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव और ये आ जाएगा Br। आप यहाँ पे हमने एल्कोहल लिया तो यहाँ पे आप HOH ले सकते हैं, तो यहाँ से ये HBr निकल जाएगा। देखिए ये HBr पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ सीधे सीधे ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा OH एल्कोहल। ठीक है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा बाया रेजोनेंस। इसीलिए ये बेंजाइल एंड एलाइल दोनों ही SN1 रिएक्शन देते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, बिनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिनाइलिक एंड एराइल हैलाइड दोनों ही रिएक्शन नहीं देते हैं, SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायन इनका होता है वो इनस्टेबिलिटी में होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है बाया रेजोनेंस। तो बच्चों ये यहां पर हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को स्टडी किया है। क्लियर? तो बच्चों SN1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं SN2 की बात करें तो स्टैंड फॉर बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज यहां पे जो रेट होगा बच्चों काइनेटिक अगर देखें इसका तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा दोनों के, यानी सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस रिएक्शन को मोस्टली गिवन बाय प्राइमरी एल्किल हैलाइड and complete
and complete in one steps, और एक यानी फाइनली एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे क्या लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे बच्चों, BrOH नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं ये किधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे ब्रोमीन की तरफ, Br की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस कार्बन पर। ठीक है, तो इस तरीके से OH, ये आप देख सकते हैं HO Br, पार्शियली नेगेटिव, ये बनेगा इंटरमीडिएट। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, या आप कह सकते हैं इसको बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर। अब ये स्टेप ऐसी होगी, स्लो होगी। कैसी होगी, स्लो। और फाइनली अब ये देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि जैसे ही आयंस डेवलप होते हैं बच्चों, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल हो जाता है, और ये फाइनली बहुत तेजी के साथ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, HOC, या आप इसको लिख सकते हैं CH3OH, मैथिल एल्कोहल। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे Br नेगेटिव, लीविंग ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से SN2 रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर आपने देखा कि जो OH है वो अपोजिट साइड से अटैक करता है, अपोजिट साइड अटैक टू Br के अपोजिट साइड से रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर बात करें तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं, रिपल्सन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये अपोजिट साइड से रिएक्ट करेगा। क्लियर। इसके कुछ रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसे कि हमने उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा SN1 में, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए क्या होगा, उसके रिवर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड बच्चों क्या रहेगा, सबसे पहले CH3Cl का रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी, ये सुपर प्राइमरी होता है। कैसा होता है, सुपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी। उसके बाद चलिए, उसके बाद छोड़िए, और HX का ऑर्डर देख लीजिए, RX की रिएक्टिविटी देख लीजिए। RX की रिएक्टिविटी क्या रहेगी बच्चों, RI, RBr, RCl, RF। ये किसके केस में हो जाएगी, एल्किल हैलाइड के केस में हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पे अगर R सेम रहेगा, ये कैसे हैं, सेम है। अगर R सेम है तब RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो आयोडीन है, आयोडीन का क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ये साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ साइज किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी यहाँ मतलब बड़े घर में चोरी आसानी से हो जाती है। क्लियर। तो ये बच्चों SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, आप एक दो बार स्टडी करेंगे इसको तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा।
और ये रिएक्शन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक में, सब में काम आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।